अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल से इमरान खान रावलपिंडी में एहतजाज शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत आर्मी चीफ की अहम तैनाती कर चुकी है और अब इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। हुकूमत का लहजा बहुत जारहाना से मुफाहमाना हो गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो तहरीक इंसाफ की सख्त तनकीद के जवाब में खुद भी सख्त जवाब दे रहे थे, इमरान खान को मत जेल में डालने की धमकी दे रहे थे, अब खुद मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। इमरान खान की जान को लाख खतरात की निशानदेही कर रहे हैं, एहतजाज ना करने की अपील कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि डेडलॉक बातचीत से ख़त्म होते हैं। इमरान खान अब सियासतदान बने और PDM की क़यादत के साथ बैठे हैं। दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि अप्रैल मई में आइंदा इलेक्शन का इनकाद मुतवक्के है। तमाम इदारों का इत्तफाक है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरी तरफ मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा यह हो रहा है कि अस्करी क़यादत कह रही है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, मगर एक बड़ी जमात की सियासी क़यादत सरेआम मुदाखलत का गैर जमहूरी और गैर आइनी मुतालबा कर रही है और उसे आइनी भी करार दे रही है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने कल मेज़बान काशिफ अब्बासी से बात करते हुए कहा कि आर्मी चीफ को अपनी राय देनी चाहिए कि इस बहरान से निकलने के लिए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी किरदार अदा करना चाहिए। यानी मौजूदा आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही ये कह चुके हैं कि फरवरी 2021 तक सियासत में मुदाखलत हो रही थी जो आइन की खिलाफ वर्जी थी और एक गलती थी, आइंदा नहीं होगी। मगर तहरीक इंसाफ नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद ही दोबारा मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। असद उमर कह रहे हैं कि क्योंकि ये पहले भी होता रहा है इसलिए फ़ौज की नई क़यादत दोबारा यही गलतियां दोहराए। तहरीक इंसाफ खुद तो पार्लियामेंट में जाने को तैयार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट ने माजी में किया जिससे मुल्क और जमहूरियत का बेपनाह नुकसान हुआ, वो काम अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा भी करे। इससे पहले रियासत के नाम पर ही सियासत में मुदाखलत हुई है और अब तहरीक इंसाफ यही चाहती है कि रियासत के नाम पर सियासत में मुदाखलत की जाए। शामिल कुरैशी ने कहा। इसके अलावा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज ये भी कहा है कि इमरान खान के जलसे में दहशतगर्दी हो सकती है, इसलिए उन्हें मशवरा है कि वो कल का जलसा मुलतवी कर दें। राना सनाउल्लाह ने ट्विटर पर भी लिखा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से जारी रेड अलर्ट के मुताबिक हमने कल PTI के जलसे को मुमकिन खतरे के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इमरान खान को अपना मनसूबा मुलतवी कर देना चाहिए क्योंकि कोई भी रियासत मुखालिफ अंसर इस मौके से फ़ायदा उठाकर मुल्क में इंतशार फैला सकता है। हमने इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, कोई नहीं तैयार हुआ। हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मौजूद है, लेकिन पहले बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से जो उस जगह मौजूद हैं जहां कल तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। क्या धरने की भी तैयारी है? शब्बीर डार से जानते शब्बीर बहुत शुक्रिया। इस वक्त क्या तैयारियां हैं, क्या खेमे भी लगाए गए हैं, किस इरादे का इजहार हो रहा है? जो इंतज़ामात किए गए हैं यहाँ मरी रोड पर वाक़ अल्लामा इकबाल पार्क में, यहाँ पर एक वसी रकबे पर टेंट सिटी कायम किए गए हैं, खेमे लगाए गए हैं। यहाँ पर जो दीगर अजला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आएंगे उनको यहाँ ठहराने का बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर वाशरूम्स भी तैयार किए गए हैं। टेंट सिटी जो कायम की गई है यहाँ पर बिस्तरों का भी इंतज़ाम किया गया है। जितने भी कारकुनान दीगर शहरों या दीगर इलाकों से रावलपिंडी आएंगे कल के लिए, उनको ठहराने के लिए यहाँ पूरा इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा जो रावलपिंडी इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रात एक इजाज़तनामा जारी किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मीटिंग के बाद, उसमें जो इजाज़तनामा है उसमें 56 शराइत रखी गई है, जिसमें जो सबसे बड़ी अहम शर्त है वो ये है कि कल का जो जलसा होगा वो सिर्फ 1 दिन के लिए होगा और 1 दिन के अंदर अंदर रात तक 26 तारीख की रात तक ये जलसा ख़त्म करना होगा। बहुत शुक्रिया शबीर, तफसीलात बता रहे थे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुज़ाकरात की दावत भी दी कि सियासी लीडरशिप से बात करें। अब आपको GHQ से कुछ नहीं मिलेगा, मगर तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वहाँ मुतालबा भी कर रही है और आज आपको फवाद चौधरी साहब ने जवाब भी दिया है, वो सुन लीजिए फिर मैं आपका जवाब उस पर लेता हूँ। राना सनाउल्लाह शायद अपनी लीडरशिप से इन टच नहीं है। अगर वो इन टच होते तो वो उन्हें बताते कि उन्होंने मुज़ाकरात की जो एफर्ट की थी, हमने उसका जवाब क्या दिया था। हमने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर ऐलान करने को तैयार है। बाकी सारा फ्रेमवर्क जो है वो मुज़ाकरात के जरिए बैठ के हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम इलेक्शन कराने को तैयार ही नहीं हैं तो मुझे आप बताइए कि आपने मुज़ाकरात फिर क्या करने हैं? इलेक्शन आपको कराने पड़ने हैं, आप आराम से करवा लें या आप को जो है वो जबरदस्ती कराने पड़ेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की तरफ खुद चले जाएं तो अच्छा है। सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज टीवी पे आके सिर्फ ये कहना
कि फलाने को भी खतरा है, फलाने को भी खतरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, और इमरान खान की हिफाजत तो और ज़्यादा ज़रूरी है। वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। सिर्फ जो है वो खबरें सुनाने के लिए अगर आपको बिठाना होता हमने, तो हम आपके बजाय रेडियो सुन लिया करें। अगर आप इतने ही नाकाम हैं तो आप अपना इस्तीफा दें और कोई और काम करें जाके। राजा साहब, सिक्योरिटी को लाख खदशात पर भी आपने जवाब सुन लिया, मुज़ाकरात की दावत पर भी आपने जवाब सुन लिया, आपने अहम तकरीरी कर दी है जिसकी वजह से एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो ज़रूर कम हुई है, मगर तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस नहीं ख़त्म हुआ है। वो अभी भी अस्करी क़यादत पर ही दबाव डाल रहे हैं, अभी भी कल आ रहे हैं और पूरा एतमाद है कि आपको इलेक्शन पर मजबूर करेंगे। शाहज़ेब, पहली बात तो ये है कि मैंने इनको मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। मैंने इनको जो हकीकत है, जो दीवार पे लिखा है, उसे पढ़ने की और इन्हें जो है वो एक सजेशन दी है कि ये जो आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की डेट लेके देगी, ये गलत है। इस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की डेट नहीं लेके देगी। इस्टेब्लिशमेंट ने या पाक फ़ौज ने जो फ़ैसला किया है कि वो पॉलिटिकल किरदार अपनाएंगे, आपने उनको ब्लैकमेल करके देख लिया। आपने पिछले 5-6 माह उनको गालियां, ताने, दबाव सारा कुछ करके देख लिया है, और अब उसके बावजूद जो है वो आपको उन्होंने डेट लेके नहीं दी। अगर आपने डेट लेनी है तो आप सियासतदानों में वापस आएँ, सियासतदान बने, पार्लियामेंट में आके बैठें या सियासी जमातों के साथ बैठें, सियासी क़यादत के साथ बैठें। जब सियासतदान बैठते हैं तो फिर डेडलॉक जो है वो टूटते हैं। मगर राजा साहब, उनका एतमाद है कि कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, असद उमर साहब की भी आपने बात सुनी, वो तो सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं जो माजी में गैर आइनी मुदाखलत रही जिस पर इदारों पर तनकीद हुई, इदारे कह रहे हैं हम नहीं करना चाहते, मगर वो कह रहे हैं कि उन्हें करना चाहिए और ये ऐन आइनी है। और ये एतमाद है कि कल जो वो क्राउड शो करेंगे, वहाँ तो खैमे भी लग गए, हो सकता है धरना भी हो जाए, तो उससे दोबारा इदारे मजबूर होंगे ये करने पर। ये एतमाद है उन्हें? देखें, अगर उन्हें ये एतमाद है तो ये उनकी हमाकत है, ये उनका एतमाद नहीं है। ये अहमक लोग हैं। एक तो पहले इनका लीडर जो है वो बहुत बड़ा पागल खान है, और ये बाकी जो उसके ये साथी हैं ये भी थोड़ा बहुत जो है वो हिले हुए हैं। मामला ये है कि जो कुछ इन्होंने करना था, जो इन्होंने दबाव डालना था, अब इससे ज़्यादा और ये क्या कर सकते हैं जो उन्होंने पिछले 4 माह में 5 माह में जो है वो किया है। इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इनको डेट लेके नहीं दी, आइंदा भी नहीं देंगे। अगर इन्होंने कोई रास्ता अपनाना है, अगर इन्होंने कोई पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करना है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता जो है वो आपस में बाहमी गुफ्तगू है। राजा, मगर आपको पता लगे जी हमें डेट दें, भाई अगर डेट आपको दे दें तो फिर मुज़ाकरात किस बात के? गैर मशरूत तौर पे आपको सियासी जमातों के साथ बैठना होगा। अगर आप नहीं बैठते तो फिर ठीक है, अक्टूबर 2023 तक का आप इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह अगस्त 2023 में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके जो है वो इलेक्शन में जाएंगे, और अगले 60 दिन में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि होगा वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आपने ये तैनाती के ऊपर भी बड़ी जो है वो इधर उधर की हाँकी हैं और बड़ी बातें की हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हुआ वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मगर राजा साहब, आपका जो एतमाद है वो ज़ाहिर इस बात पर है कि इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे, इदारे खुद भी कह रहे हैं मुदाखलत नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है एक भरपूर कैंपेन चलाई कि हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती ना कर सके, मगर अब उन्होंने जो ब्रिज है वो बनाना शुरू कर दिए हैं। जी राजा साहब, बस मामला ये है कि आप मुझे बताएं कि ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो ये 4 माह पहले जो ये प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं, तो उस वक्त इनके ये ख्यालात क्यों नहीं थे? उस वक्त इनकी गुफ्तगू क्यों नहीं थी? ये तैनाती से पहले जो खेलने की बातें कर रहे थे वो क्या थी? और जब इनके खेलने के लिए जो है वो जो स्पेस थी उसको हमने कैप्चर कर लिया, तो फिर अब इनको अब नई शुरुआत की जो है वो समझ आ गई है। देखें, मामला ये है कि ये कोई मेरा फ़ैसला नहीं है या कोई ये PDM का फ़ैसला नहीं है। ये फ़ैसला जो है ये इंस्टीट्यूशन का फ़ैसला है। उस फ़ैसले का ऐलान उन्होंने ख़ुद किया है और वो इसके ऊपर पूरी सख्ती से कायम है। जो आउटगोइंग चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले जो है वो बात की और बड़ी खुल के बात की है। उन्होंने कोई लगी लिपटी रखी नहीं है और उन्होंने ये कहा है कि हमने ये फ़ैसला एज इंस्टीट्यूशन किया है।
और हम इस फैसले पे कारबंद हैं और कारबंद जो है वो रहेंगे। वो फैसला करने वाली जो क़यादत है, उस क़यादत में मौजूदा नामज़द जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी मौजूद थे और उनका एक लीडिंग रोल था। तो इसलिए अगर ये अहमकों की जन्नत में ये जो है वो यानी खुश ख्वाबी में रहना चाहते हैं तो ये रहें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि इनको इस्टेब्लिशमेंट या पिंडी से इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी। राज साहब, अगर कल 2 लाख बंदा आ गया, उसमें बैठ के कल 2 लाख बंदा आ गया, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि जो वो ज़ाहिर है इस बात को ढका छुपा, फिर मैं कह रहा हूँ, नहीं रख रहे हैं। शामिद कुरैशी साहब ने तो कहा है कि जब देखेंगे आवाम का और आवाम का जो भी मुतालबा है तो फिर कैसे इदारे एक तरफ रह पाएंगे। आपको लग रहा है उसके बाद भी कोई मुदाखलत नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस है? चलिए शाहजेब, अगर जो है वो शुरू हुआ जब से लॉन्ग मार्च जो है वो लिबर्टी से शुरू हुआ 7-8 हज़ार से, और वो कहीं 10 हो गया, कहीं 11 हो गया, कहीं 4 हो गया, कहीं 3 हो गया। और जब ये शुरू करते थे 3-4 हज़ार का मजमा तो इन्हें ठाठे मारता हुए इंसानों का समुंदर नज़र आता था। तो मामला ये है कि ये तो 20 लाख लेने जा रहे हैं, लेकिन चलें आपने 2 लाख की अगर शर्त मुकर्रर कर दी है तो फिर अगर ये 2 लाख भी ना ला सके तो फिर ठीक है, फिर अक्टूबर 2023 का इलेक्शन या डेट जो है वो फिर नहीं तस्लीम कर लेनी चाहिए। यानी कि अगर ये फिर आपसे बात कर ले तो आप कह रहे हैं आप भी अक्टूबर से फैसला कर दें, अक्टूबर से पीछे आ सकते हैं। तो नहीं, कल आप ही कल देख के फैसला कर दीजिएगा कि वहाँ पे 2 लाख हैं या वहाँ पे वही 25-30 हज़ार हैं जो इससे पहले भी कई दफ़ा इन्होंने। ऐसा मसला ये ना कि जब आते हैं तो फिर हर तरफ से अपने ही दावे होते हैं, कोई चंद हज़ार को कोई चंद लाख बताता है, फिर चंद लाख को कोई चंद हज़ार बताता है, तो उसका पैमाना पता नहीं क्या होगा। मैं तो वो एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ जो तहरीक इंसाफ की हैं। मगर कल ख्वाजा आसिफ साहब एक फेस सेविंग की बात कर रहे थे कि इनके अपने रहनुमा कह रहे हैं, तो क्या फेस सेविंग के लिए भी कुछ ऐसा देने को तैयार नहीं है कि आपके साथ कम से कम वो टेबल पर बैठे हैं? जाहिर है आज आपका रवैये में नरमी थी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और एक अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि जी सियासी तौर पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आए हमसे बात कर रहे हैं, हो सकता है हम फ्लेक्सिबल हो जाएं। फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं। देखें शाहजेब, जब इमरान खान ये बात करेगा कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, इतना जो है वो इंसानों का समुंदर होगा, हम चढ़ाई करेंगे, हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, तो उसका जवाब फिर जो है वो उसी तरह से होगा। अब अगर वो कह रहे हैं कि जनाब हम इस्लामाबाद से दूर पंजाब की हदूद में जहाँ पे हमारी हुकूमत है वहाँ पे जो है वो स्टेज लगा के तो वहाँ पे जलसा कर रहे हैं, और कोई बात जो चढ़ाई वाली या कोई बात जो है वो इस तरह की नहीं कर रहे, तो बिल्कुल हमने जो है वो उसी अंदाज से जो है वो उस बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन की डेट के लिए आ रहे हैं, उन्हें रास्ता बताया कि इलेक्शन की डेट का ये रास्ता नहीं है। इलेक्शन की डेट का रास्ता ये है कि आप बैठें और सियासतदान बनें, सियासतदानों से बात करें। ये जो आप कहते हैं कि मैं अपने सियासी मुखालफिन से बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, तो फिर जो है ना वो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप अगर मरना ही चाहते हैं तो मरें। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ में हों तो हुकूमत को, और अगर हुकूमत में हो तो हिज़्ब इख्तिलाफ को आप ये समझें कि जब मैंने इनको छोड़ना ही नहीं है, इनके साथ बैठना ही नहीं है, इनके साथ बात ही नहीं करनी। मतलब क्योंकि सदर पाकिस्तान सिस्टम में तो ये दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, इसके बगैर तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। मतलब ये जो सदर पाकिस्तान हैं उनके साथ ज़ाहिर है क्योंकि इसहाक डार साहब का भी रब्ता हुआ, वज़ीर आज़म की भी मुलाकात ज़ाहिर हो जाती है, क्या वहाँ से कोई ऐसे इम्कान का इजहार किया गया है कि जी आगे मुज़ाकरात किए जाएं और आगे बात बढ़ाई जाए और डेडलॉक को तोड़ा जाए? देखिए, सदर पाकिस्तान गरीब तो मुस्कीन आदमी है, उसे जिस तरह से सदारत इन्होंने दी है वो अभी उस बात को भूला ही नहीं है। उसे अभी तक ये यकीन ही नहीं आया कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े आईनी ऑफिस में बैठा है। उसे ये समझ ही नहीं आई कि अब इससे आगे और मैंने कहाँ जाना है। वो यहाँ पे ही आगे कम से कम जो है वो अपने ऑफिस का, अपने जो है वो आईनी ऑफिस का जो है वो भरम रखे। वो किस तरह से बगल में फाइल दबा के तो वो लाहौर पहुँचा, और लाहौर पहुँच के जो है वहाँ से वो मशवरे का जो है वो करके तो वापस आया। और करना क्या था, सिर्फ साइन करने थे, जो फॉर्मल जो एक फॉर्मेलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसने कोई फैसला नहीं करना था। फैसला वही था जो वज़ीर आज़म ने कर दिया, और उसी फैसले ने बिलाखिर जो है अपना जो है वो तकमील होना था।
तो मामला यह है कि सदर तो गरीब खुद मस्कीन है, वो तो इस काबिल ही नहीं है, ऐसा इतनी फिर उसमें वैसा पहुंच ही नहीं है। ये अब कि आप वो बात कोई ये है बात फिर कर आपका सके। पैगाम ये है कि इमरान खान खुद ही बैठें, खुद ही अनाउंस करें, वरना अक्टूबर 2023 तक का इंतजार करें। अगर जल्दी इलेक्शन चाहते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है आपसे या आपके इत्तेहादियों से, जो उनके भी इत्तेहादी रहे, चाहे वो MQM हो या कोई और जमात हो, उससे बात करें तो फिर बात हो सकती है और मुज़ाकरात हो सकते हैं और बात आगे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त जो है वो एनालाइज किया है। मैं ये समझता हूँ कि जब सियासतदान आपस में बैठते हैं तो फैसले तब्दील भी होते हैं और डेडलॉक जो है वो ख़त्म होते हैं। इसका मैंने एक्सपीरियंस जो है इससे पहले भी सारी सियासी ज़िंदगी में और ये पिछले 7-8 माह में भी मैंने देखा है कि एक पार्टी एक फैसले पे होती है, दूसरी दूसरे पे होती है। जब बैठते हैं, गुफ्तगू होती है, डायलॉग होता है, तो उसमें जो है वो चेंजेस होती हैं। वैसे मगर आप लोग तो पंजाब हुकूमत गिराने का इरादा रखते हैं, जरदारी साहब वहाँ पहुँच गए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब इंदिया दे रहे हैं। जी बिल्कुल गिराएंगे, क्यों नहीं गिराएंगे। इनकी जो पंजाब में हुकूमत है वो बिल्कुल 2-3 वोटों के ऊपर जो है वो खड़ी है, और वो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला जिसे सभी कहते हैं कि वो फ़ैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है और रिव्यू में आके वो बदलेगा, तो उस फैसले की वजह से जो है ये मामला थोड़ा रुका हुआ है। वरना ये जितने वोटों से ये हुकूमत खड़ी है तो इसमें तो कोई ज़्यादा जोर लगाने वाली बात भी नहीं है। फिर मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं उनकी हुकूमत गिराने की हैं, और हम ये चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत जो इस वक्त जिस तरह से चलाई जा रही है और जिस तरह से वहाँ पे तबाही हो रही है, उस हुकूमत को जो है वो चेंज किया जाए। मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं, उनकी हुकूमत गिराने की धमकी भी दे रहे हैं। नहीं, वो जो कि जमहूरी अमल है ना, देखें ना, अगर उनके पास अक्सरियत है तो वो ठीक है, रखें। हम ये तो नहीं कह रहे कि उनकी हुकूमत को हमको घिराव करने जा रहे हैं, कोई हमला करने जा रहे हैं, लेकिन अगर अक्सरियत जो है वो ख़त्म हो जाती है तो वो एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स हैं, उसके मुताबिक अगर हमारे पास अक्सरियत नहीं रही तो हमारी हुकूमत ख़त्म हुई थी, जब उनके पास नहीं रहेगी तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। तो राना साहब, क्या इस बात का भी इम्कान है कि पूरी इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के अलावा परवेज़ इलाही साहब को ही आप अपनी तरफ कर लें? नहीं, ये इसके ऊपर जो है वो, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने, आपके इल्म में है कि पहले भी हमारे साथ वादा करके, दुआए खैर करके, खाना खिला के, मठियाई जरदारी साहब के घर पहुंचा के, तो उसके बाद जो है वो दौड़े हैं। तो इसलिए अब इतनी जल्दी जो है वो उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जो वज़ीराबाद वाला वाक़या हुआ जिसमें इमरान खान साहब एक झूठी FIR दर्ज करवाना चाहते थे, तो उसके ऊपर जो पंजाब गवर्नमेंट ने फिर इनकी झूठी FIR दर्ज नहीं की, उसके ऊपर हो सकता है अगर कोई हालात ज़्यादा आगे बढ़ते तो फिर कोई ऐसी सूरत हो सकती थी। अब नहीं है, इस वक्त कोई ये चीज़ जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला रसना साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल क्या होगा, इस्लामाबाद में क्या अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्या खबरें हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कल आर्मी चीफ की तैनाती की बात एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से कह रही है आइए मुज़ाकरात कीजिए, तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इलेक्शन का ऐलान कीजिए वरना तारीख तो हम ले ही लेंगे। फिर GHQ से मुतालबा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रही है। आसमा शिराजी साहबा और शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा, ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? इमरान खान साहब कल आ रहे हैं, एक एतमाद तहरीक इंसाफ दिखा रही है कि नहीं करेंगे बात, पहले तारीख दें, ये फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं या वाकई कुछ ना कुछ ऐसा है तहरीक इंसाफ के पास जिसकी वजह से वो अभी भी हुकूमत के साथ बात करने को तैयार नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल है वो तैयार हो जाएंगे जल्द या बदेर। उनको एक फेस सेविंग चाहिए और उसके लिए सदर मुमलिकत काफ़ी रास्ता जो है वो हमवार कर रहे हैं। और हमारी इत्तला यही है कि जो लास्ट मीटिंग भी हुई है ज़मान पार्क में, उसमें भी सदर मुमलिकत ने ये बात कही है कि उनके गुड ऑफिसेस जो हैं वो इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो अब कम अज़ कम हुकूमत के साथ बात करने को आमादगी किसी हद तक जो है वो मशरूत ही सही, लेकिन वो सामने आ रही है। और आप देखिएगा कि कल के जो खिताब होगा इमरान खान साहब का, उसके अंदर भी एक टोन सेट की जाएगी और नैरेटिव जो है वो तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये इस काम आहिस्ता आहिस्ता होगा। डेफिनेटली फौरी तौर पर फेस सेविंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा कुछ नहीं होगी कि वो अपने वोटर को ये ज़रूर तसल्ली दें कि वो हुकूमत के साथ बात किसी सूरत भी नहीं
करेंगे। और जाहिर है कि इस मरहलावार जो चीज़ें होंगी उसके अंदर बहुत सी जो अहम जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो सदर मुमलिकत की का गुड ऑफिस है। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि एक ऑलरेडी एक जो CBM है वो इसहाक डार साहब ने तय कर दिया था। हमारी इत्तला है कि उस दिन जब ये बात हुई थी इकॉनमी और उसके साथ साथ ये साइन के हवाले से भी, समरी के ऊपर दस्तखत के हवाले से, इसके ऊपर भी बात की गई थी कि क्यों ना इस मामले को आगे बढ़ाया जाए और तहरीक इंसाफ की वापसी के लिए जो है वो भी एक माहौल जो है वो बनाया जाए और तैयार किया जाए। तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ को आज राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया, कल एक और सीनियर मिनिस्टर कह देंगे, इस तरह 2-4 दिनों के अंदर अंदर इस मामले के ऊपर एक पूरा माहौल जो है वो तैयार किए जाने का इम्कान मौजूद है। शहजाद, आप बताइएगा, इमरान खान साहब ज़ाहिर है पहले आर्मी चीफ की तैनाती पर बयानियां बना रहे थे, उससे पहले हमने देखा अमेरिका मुखालिफ, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, उससे पीछे भी अभी फिर क्या है ऐसा जो खान साहब को या फिर तहरीक इंसाफ को उम्मीद दे रहा है कि हम नहीं बात करेंगे और इलेक्शन लेकर रहेंगे? बहुत शुक्रिया शाहजेब, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के पास अब कोई ज़्यादा ऑप्शंस रह नहीं गए। जितना प्रेशर वो डाल सकते थे उन्होंने डालने की कोशिश की। अब कल का जो इवेंट है वो क्या होगा? 1 डे इवेंट होगा, एक जलसा होगा, बहुत बड़ा क्राउड भी लेके आ जाए इमरान खान साहब, तब भी हुकूमत जो कि इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है, वो जो तैनाती करना चाहते थे नवंबर की, वो तैनाती उन्होंने कर ली है। तो कोई वजह नज़र नहीं आती कि क्यों हुकूमत प्रेशर में आएगी अगर लाखों लोग भी आ जाएँ तहरीक इंसाफ के। तो एक जलसा होगा, जलसा करके चले जाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कल भी जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट की जब मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और जो समरी के हवाले से स्पेकुलेशन थी वो सारी दम तोड़ गई, उन्होंने समरी अप्रूव कर दी। तो इस हवाले से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज़रूर हुए हों और हो सकता है कि हुकूमत किसी ना किसी सतह पे बातचीत करे और अर्ली इलेक्शंस के हवाले से कोई बात हो। अब वो किस करवट बैठती है बात, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हुकूमत बात करने के लिए तैयार है। बट तहरीक इंसाफ उस कंडीशन से पीछे नहीं हट रही है कि जब तक आप हमें ये कहेंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं कि हमारे इलेक्शंस के लिए तैयार है, तब तक ये मुज़ाकरात हो नहीं सकते। और मेरे ख्याल से जो कन्फ्यूजन है तहरीक इंसाफ की वो बड़ी वाज़ेह है। शाहजेब, इस वक्त आप बताएं कि एक जो आर्मी चीफ जो आउट गोइंग है उस पर बड़ा इन्होंने दबाव डाला, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद गद्दार भी कहा, उनको मीर जाफ़र मीर सादिक भी कहा, इलेक्शन का मुतालबा उनसे भी करते रहे, इस हवाले से मुलाकातें भी हुई। अब जो इनकमिंग चीफ हैं उनके हवाले से भी ये बयान जो आ रहे हैं, चाहे वो कल स्टेटमेंट के जरिए हो PTI के, या असद उमर साहब जो कि ये कह रहे हैं कि एक पब्लिक पोजीशन लेनी चाहिए फौज को कि अर्ली इलेक्शंस ही मुल्क को इस वक्त मुश्किलात से निकाल सकती हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि फिर आप एक मरतबा वही कर रहे हैं, आप एक तरफ डायलॉग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन लेके दे, यानी कि इलेक्शन पर के हवाले से दबाव डाले इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पर। तो ये स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही और ये बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है तहरीक इंसाफ की अगर वो उसको आगे लेके बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें तो आर्मी चीफ साहब ने उस दिन अपने खिताब में की, लेकिन कल एक इवेंट पे मेरी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से और बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो मैं वो तो नहीं बता सकता, लेकिन इंप्रेशन यही है कि इस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ा गुस्सा है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि इमरान खान की हुकूमत को हमने आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। इमरान खान खुद कहते हैं एजेंसीज ने हमें मदद की, बिल्स पास करवाने में कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए वहाँ पर हमारी मदद की गई, और उसके बाद फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट को आप गद्दार भी कह रहे हैं, मीर जाफ़र भी कह रहे हैं। तो जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है कि पहले आपके लिए हमने दूसरों से बातें सुनी और फिर अब आप बातें सुना रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी कि आप अगर इनकमिंग आर्मी चीफ से ये एक्सपेक्टेशन रखें कि वो दबाव डाल के इलेक्शन लेके देंगी, मेरे ख्याल से ये बड़ा खतरनाक है और इस तरफ नहीं जाना चाहिए तहरीक इंसाफ को। पहले ही ऐसा लगता है कि सारे अंडे उन्होंने एक ही बास्केट में डाल दिए थे। इस वक्त आप खुद जानते हैं मईशत के बड़े नाजुक हालात हैं, मईशत कहीं पॉलिटिक्स में सियासत में नहीं है तहरीक इंसाफ की, बिल्कुल माइनस है। सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती पर उन्होंने अपनी सियासत को जो है रखा हुआ था, जो मुझे लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है, अगर मजीद करेंगे तो और नुकसानदेह साबित होगा। आसमा, आप समझती हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ से शहजाद इकबाल साहब बता रहे हैं अहवाल मुलाकात का, और फिर जो एक सेंस है कि बहुत ज़्यादा इस बात पर नाराज़ी है जो कुछ इमरान खान साहब ने किया, मगर अगले आर्मी चीफ पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि जी आप करें, और ये एन आईनी है, गैर आईनी मुतालबा कर रहे हैं और उसको आईनी कह रहे हैं, ये इसमें कोई कामयाबी हो सकती है? क्योंकि शामिल कुरैशी साहब का मैंने स्टेटमेंट देखा कि जब लोग आएंगे पिंडी में वो कह रहे हैं, फिर कैसे इस बात को इग्नोर किया जा सकता है? कोई क्राउड से इम्प्रेस कर दें या फिर दबाव डाल दें, ये मुमकिन है?
देखिए, अगर वो आउटगोइंग आर्मी चीफ पे प्रेशर नहीं डाल सके तो मेरा ख्याल है इनकमिंग पे भी बिल्कुल जो है वो प्रेशर नहीं डाल सकेंगे, इसलिए कि अब जो स्लेट है वो बिल्कुल क्लीन है। जनरल बाजवा के साथ एक बैगेज था, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा है और इल्ज़ाम है जिसमें हकीकत भी है कि इस पूरे हाइब्रिड रिजीम को उन्होंने सपोर्ट किया, उनको लेके आए और उनको पूरी तरह से इस हाइब्रिड रिजीम की उन्होंने परवरिश की। लेकिन नए आर्मी चीफ के ऊपर इस तरह की कोई इल्ज़ामात उनके ऊपर नहीं है, और अगर देखा जाए तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैक के साथ जो है वो सामने आ रहे हैं और बहुत एक क्रिटिकल उसके मरहले के अंदर जो है उनकी नॉमिनेशन हुई है और वो आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये सेटअप, पिछला सेटअप जो है वो इसके ऊपर उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो नया सेटअप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के पास शो करने के लिए पत्ते कौन से हैं। इमरान खान साहब ने जितने मुतालबे किए वो तमाम के तमाम मुतालबे जो हैं वो नाकाम हुए हैं। अगर देखा जाए तो वो स्ट्रीट पावर शो करने में भी नाकाम रहे, जो कि उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ समझा जाता था। अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उनके मुतालबात भी मुस्तरद हुए, उनको नाकामी हुई। अगर देखा जाए तो पीडीएम गवर्नमेंट जो है उसने इस क्राइसिस के अंदर अपने आप को बहुत मजबूत तरीके से पेश किया है, और अगर देखा जाए तो इस मुआशी क्राइसिस के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट या रियासत जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस वक्त की जो कॉलिशन गवर्नमेंट है जिसमें 9 जमातें हैं और उनके पास भी वोट बैंक है। तो मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई प्रेशर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी नहीं है। जो प्रेशर था वो निकल गया है और इसके बाद इमरान खान साहब को फेस सेविंग चाहिए होगी। कल वो जितने भी लोग ले आए और जितने भी महीने यहाँ पे बैठ जाए, मगर उनको बैठना ही होगा और इवेंचुअली उनको जो है वो बात करनी पड़ेगी इसी सेटअप के साथ, इसी गवर्नमेंट के साथ। आयरनी यही है कि वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि बात करें, वो बार बार कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल मामलात को देखे, जबकि सेटअप जो इस वक्त मौजूद है उसने इसको बाहर निकाला है सियासत से इस्टेब्लिशमेंट को, और इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए। इस नैरेटिव को, इस बयानिए को तकवीयत मिली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ज़्यादा ब्लैकमेल कर सकेंगे। शायद आपको भी लग रहा है फिर कल का इवेंट एक वन डे इवेंट होगा और उसके बाद एक हतमी तौर पर यही होगा कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आ रही होगी या मुज़ाकरात कर रही होगी किसी भी फेस सेविंग के तहत? जी देखिए, वैसे तो काफ़ी सस्पेंस रखने की कोशिश की। असद उमर साहब कह रहे हैं कि अगर स्टेडियम में 30,000 बंदा मैच देख सकता है तो बाहर भी बैठा होगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैच क्योंकि फर्स्ट को शुरू होना है तो अगर हम फर्स्ट को यहाँ बैठे हुए हों 3-4 दिन बाद भी तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, जिस जगह पे वो धरना या जलसा करने जा रहे हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एक दिन जलसा करने की इजाज़त दी है। इमरान खान साहब खुद ब्रिटिश हाई कमिश्नर को यकीन दहानी करवा चुके हैं कि हमारा जो ये जलसा है ये मैच में रुकावट नहीं बनेगा, तो इस बात के तो इम्कान ही नहीं है कि कोई लंबा स्टे यहाँ पर होगा। वो असद उमर साहब कहते हैं लंबी इनिंग खेलेंगे, वो शॉर्ट इनिंग होगी। कल का एक जलसा होगा जिसमें मेरे ख्याल से तकरीर होगी, कोई खास ऑप्शन सियासी तौर पे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। तो वाहिद रास्ता यही बचता है कि अब हुकूमत अगर कहीं पहल करती है, जो कि एक तरीके से सागडार साहब ने की भी है, और दूसरी तरफ से रेसिप्रोकेट होता है, तो फिर बात आगे चलाएं और इवेंचुअली इलेक्शन से पहले तो आना ही पड़ेगा तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में। अगर आपने कैसे केयरटेकर सेटअप तय करना है, आपने बाकी मामलात को तय करना है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पार्लियामेंट से बाहर बैठ के इन मामलात को हल करें, वरना वही होगा जैसे आपने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर के 2 मेंबरान थे, वो भी इस वक्त पार्लियामेंट ने लगा लिए अपनी मर्जी से, क्योंकि एक वहाँ पे भी बराए नाम अपोजिशन मौजूद है, और जो चेयरमैन वाला मामला था वो भी उन्होंने खुद कर लिया, तो इसलिए चेयरमैन नैब वाला मामला, तो फिर इसलिए मेरे ख्याल से ये हो नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट से बाहर है, इवेंचुअली उनको आना ही पड़ेगा पार्लियामेंट में। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। देखते हैं कि कल क्या होता है। मईशत के हवाले से कुछ आम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी आपके सामने रखेगी ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी मईशत के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ बैरूनी अदायगियों का दबाव है और दूसरी तरफ मुल्क के पास सिर्फ 6 हफ्तों की दरामदाद के ज़खायर हैं। मईशत सुसरवी का शिकार है, प्राइवेट सेक्टर परेशान है और फिर महंगाई काबू से बाहर है। और आज स्टेट बैंक ने अचानक गैर मुतवक्के तौर पर शरह सूद में 1% का इजाफा करके उसे 16% पर पहुंचा दिया है और उसकी वजह खुद स्टेट बैंक के अंदाजों से ज़्यादा महंगाई के आदादो शुमार हैं। अब इस माली साल के लिए स्टेट बैंक का औसत महंगाई का टारगेट 21 से 23% है और इसकी वजह फूड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दोनों में तवक्को से ज़्यादा इजाफा है। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में तेज़ी से कमी के बावजूद अब भी बैरूनी अदायगी के चैलेंजेस मौजूद हैं और सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतवक्के तरक्की की शरह 2% और करंट अकाउंट खसारे का 3% का टारगेट बरकरार रहने की तवक्को है। मगर
महंगाई तवक्को से ज़्यादा यानी 21 से 23% तक रहने की तवक्को है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान अपने यूरो बॉन्ड के मैच्योर होने पर अदायगी 3 दिन पहले यानी 2 दिसंबर को ही कर देगा और आने वाले हफ्ते में पाकिस्तान को पैसे भी मिलेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से मंगल के दिन $500 मिलियन भी पाकिस्तान को मिल जाएंगे। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, एक तरफ मईशत सुस्त रवि का शिकार भी, दूसरी तरफ महंगाई काबू से बाहर भी और फिर शरह सूद में इजाफा भी, मईशत की कोई अच्छी पिक्चर नहीं नजर आ रही? हालात तो देखें इकोनॉमी के अच्छे नहीं हैं और चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ एक सियासी कशमकश के साथ अलमिया ये है कि जो दुनिया की जो मार्केट्स हैं, क्रेडिट मार्केट्स या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, वो भी सपोर्ट नहीं कर रही कि पाकिस्तान वहाँ से बोरोइंग करे। तो ये ख़बर भी एक मार्केट की तवक्कुआत के बरक्स ही कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 80% जो सर्वेज हुए थे उसमें लोग कह रहे थे कि रेट नहीं बढ़ेगा, 15% कह रहे थे बढ़ेगा। मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया भर में जिस तरह महंगाई से जो जंग जारी है या जो फाइट कर रही हैं सेंट्रल बैंक्स, उसको देखते हुए हमारे स्टेट बैंक ने भी एग्रेशन दिखाई है। दूसरी जानिब जिस तरह आपने कहा कि तवक्कुआत से ज़्यादा महंगाई रहने की एस्टिमेट्स हैं, मगर एक और भी चीज़ है जो इनडायरेक्टली स्टेट बैंक को फोर्स कर रही होगी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, वो है आपके रिजर्व्स की पोजीशन और करंट अकाउंट सिचुएशन, क्योंकि रिजर्व्स तेज़ी से गिर रहे हैं और जो तवक्कुआत थी स्टेट बैंक को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो सपोर्ट हमें मिलेगी इनफ्लोज की सूरत में, जिसको वो कहते थे वी आर मोर देन फुली फंडेड, वो होती हुई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। इसीलिए रिजर्व भी गिर रहे हैं और इसीलिए जो डॉलर का रेट है कर्व का और तो बहुत ही बढ़ गया है। इंटर मार्केट भी जो इंटर बैंक भी है वो भी कोई 224 के करीब आ गया। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन के साथ साथ जो कमेटी है उसको ये भी ख़तरा है कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो सही नहीं हो पा रहा है और उस पर प्रेशर है। सब करंट अकाउंट खसारा तो काबू में कहीं ना कहीं आया, मगर बैरूनी अदायगियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जिसकी वजह से प्रेशर है और ख़ुद स्टेट बैंक भी आज अपनी स्टेटमेंट में लिख रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, कि बैरूनी चैलेंजेस मौजूद हैं। तो इसका हल क्या है? करंट अकाउंट को काबू करने के लिए तो बहुत इकदाम कर लिए हुकूमत ने, फिर ये बैरूनी अदायगियों से कैसे निपटे? देखिए, इसका हल सिंपल है। कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान को 1998 की तरह जो डेट है उसको रीप्रोफाइल या रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। जो इसाक डार साहब ने भी कहा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसका इंदिया दिया और जो आउटगोइंग फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा था। तो मेरे ख्याल में सियासत को साइड पर रखते हुए सारी सियासी जमातों को और इस्टेब्लिशमेंट को ये फौरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए करंट अकाउंट तो आधा हो गया। अगर करंट अकाउंट ख़त्म भी हो जाए, इतनी आपने कंप्रेशन कर दी इंटरेस्ट रेट से और करेंसी से, फिर भी आपको हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर तो डेट रिपेमेंट करनी है। तो इसका वाहिद हल है कि जल्द से जल्द रीप्रोफाइलिंग कराई जाए, बिलखुसूस चाइना और सऊदी अरेबिया की, क्योंकि तकरीबन 40% जो है अदायगियाँ इन्हीं को होती हैं। और अगर ये डेट रीपेमेंट रीस्केड्यूल नहीं हुई तो खुदा ना खास्ता जो डिफ़ॉल्ट है उसका ख़तरा अभी भी है, क्योंकि इतनी अदायगियाँ जितो पाकिस्तान को जो करनी है अगले 2-3 साल में, पाकिस्तान के पास ना इतने वसाइल हैं और जो दुनिया के जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ से बोरो करके इनको रीपे कर दे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।